जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार एडीएस गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो पहले हम मध्यकालीन इतिहास की दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है तीन राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम लोदी और सैयद वंश को आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन तुगलक, लोदी, सैयद, इल्बरी तुर्क, खिलजी। इसमें से कौन पहले कौन बाद में, इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले जो है गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश, इसे इल्बरी तुर्क भी कहते हैं। तो पहले नंबर पे नंबर 4 रहेगा इल्बरी तुर्क। उसके बाद जो है नंबर 5 खिलजी वंश। उसके बाद नंबर 1 तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। मतलब 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2। देखिए इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5, बी 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पे मिल गया डी वाला ऑप्शन 4 5 1 3 4 3 2, इसलिए हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि लोदी वंश बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको हम बहलोल शाह गाजी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है 14 अप्रैल 1451 में राजगद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसमें देखिए हमारा कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे किसी नहीं किस रहना चाहिए था। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें हमारा सही आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खान लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो अभी हमने पढ़ा कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसलिए इसमें जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था,
इसलिए हमारा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो इसमें हमारा सही आंसर सिकंदर लोदी है। इसने 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध? इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी? इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1620 ईस्वी? तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली का शासन जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद समाप्त हो गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए दौलत खां लोदी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी? तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो हम सब जानते ही होंगे कि ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 10, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761 ईस्वी, 1516 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी? तो इसमें हमारा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, और जो है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए
राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, सी हेमू, इब्राहिम लोदी। तो इसमें हमारा सही आंसर है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो हमने पिछले कई प्रश्नों में देखा कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और हम सब जानते हैं कि यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हम एक ही प्रश्न कई प्रकार से आप लोगों के सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि आप लोगों को यह प्रश्न आसानी से याद हो जाए। ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 13, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, महमूद सवन, ऑप्शन नंबर डी फिरोज बहमनी। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन हसन, जो 1347 ईस्वी में 1347 में बहमनी साम्राज्य की नींव रखे थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोरमपुर स्मारकों का निर्माण किया था? किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोरमपुर स्मारकों का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर ए विद्यारण, बी कृष्णदेवराय, सी हरिहर, डी राजा राज। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। दोस्तों, रायगोपुरम को विमानम भी कहा जाता था। विमानम भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई लड़ी थी? निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए पल्लव और चालुक्य, ऑप्शन बी चोला और कल्याण के पूर्व चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर बी वीर नरसिम्हा, सी सदाशिव राय, डी राम राय। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कृष्णदेवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में माना जाता है। विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में माना जाता है। कौन सा शहर माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी, बी आरवीडू, सी
हम्पी, डी कोंडाविद। इसमें हमारा सही आंसर हम्पी है। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, मराठी और संस्कृति, बी मलयालम, तमिल और संस्कृत, सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत, डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विजयनगर जो है दक्षिण भारत में पड़ता है और सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल और संस्कृत बोली जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया है। क्वेश्चन नंबर 20, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ था। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी तुंगभद्रा नदी। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर जो भी क्लास डाली जाए वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी कर दें।